सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं ब्लूबेल्स स्कूल में, सिविल लाइन्स में, आपको मेरे पीछे लिखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं विलियम सर से मिलने के लिए, उनसे उनकी राय जानने के लिए कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत की और कैसे इस सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। और चूँकि अब स्कूल खोल रहे हैं तो अभी हमारी कोशिश है उनसे मिल करके पूछना और उनका फीडबैक लेना और आपके साथ शेयर करना। तो चलिए हमारे साथ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं, जैसा हमने आपको बताया था, अभी हम हैं ब्लूबेल्स स्कूल में। ये सिविल लाइन्स ब्रांच में हम बैठे हुए हैं और नितिन सर के साथ बैठे हुए हैं। नितिन सर से हमने टाइम लिया था और सर ने टाइम दिया। तो सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि मुलाकात आपसे होती रही है लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि हम ये पूछ सके कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। और ये पूरा साल ऐसे गुजर गया है, पूरा साल, ऑलमोस्ट ईयर। और अब चूंकि सिचुएशन चेंज हो रही है तो चीज़ें बदल रही हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप इस फील्ड में कैसे जुड़े? वेल, बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं क्लास 11th और 12th में पढ़ता था। उस समय से मेरा एक क्रेज था कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं ट्यूशन्स जाया करता था, घर जाके पढ़ाया करता था। और 2 घर ऐसे थे जहाँ पे कि मैं बच्चों को पढ़ाया करता था और अपनी खुद की जो है मेहनत से कुछ अपना पॉकेट मनी निकाला करते थे। नो डाउट घर से हर तरीके से सक्षम थे, लेकिन शुरू से ये आदत बनी थी कि भाई गड्ढा खोदना है, पानी निकालना और खुद पीना है और एक अपनी एक स्टैंडिंग हो। और इट्स बीइंग 27 years of journey in the field of education। और इन 27 सालों में बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारी चीज़ें आई नहीं आई। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आपने आप में दृढ़ हैं, अगर आप फोकस हैं, तो कभी भी आपको कहीं से भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि हमेशा एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेके अपने आप को चलें तो यू विल गेट समथिंग। तो वैसे ही हमेशा शुरू से स्टूडेंट्स का एक अच्छा सपोर्ट मिला, जिसमें कि रिस्पॉन्स अच्छा किया बच्चों ने। कुछ टैक्स थे जो यूज़ किए, कुछ मेथोडोलॉजीज थी, टीचिंग क्राइटेरियाज थे जो मैंने यूज़ किए उस समय। और एक अच्छा एक फाउंडेशन हुआ मेरा और स्टूडेंट्स के बीच में। और फिर करीब 10-12 साल से मैं प्रिंसिपलशिप में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। आज जबकि कोरोना काल के समय लास्ट ईयर, जब कोई नहीं जानता था कि कहाँ से कौन सी क्या चीज़ डिफरेंट तरीके से आएगी, लेकिन ये भी एक चैलेंज था। लेकिन हम कुछ कह लीजिए इसको कि एक सिक्स सेंस हमारा बोला, या एक आभास हुआ कि नहीं, शायद ये हो सकता है लंबे तौर तक चले, क्योंकि चाइना में ये चीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही थी। तो हम लोग ने 27 मार्च 2020 में ही हम लोग ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, देखने के लिए, चेक करने के लिए। और उसकी एक प्लानिंग करी टीचर्स के साथ। टीचर्स का निकलना मुश्किल था, कई बार मेरे घर पे टीचर्स आए, कई बार स्कूल आ नहीं सकते थे, कई बार जो है मैं उनके घर गया ताकि उनके साथ डायरेक्ट जो है ऑनलाइन बात कर सकूँ, टेस्टिंग कर सकें। बट फाइनली वी केम टू एस्टैब्लिश एवरीथिंग ऑन 27। तो 27 मार्च 2020 को we were the first one to start on with this online classes। और चीज़ें बहुत डिफरेंट होती चली गई। उसके बाद हमें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज भी करना पड़ा। लेकिन मैंने ये देखा, जब आप एजुकेशन के लिए बच्चों को आप पुकारेंगे तो वो हमेशा वो आएंगे आगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक एजुकेशन की भूख है। बस यही एक ऐसा दौर था जिसमें कि क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल समय था, लेकिन ठीक है, होती है, जिंदगी है, इसको तो चलना होता और चलती रहती है ऐसी जिंदगी। लेकिन ये पीरियड मेरे ख्याल से पूरा एक साल काफी लर्निंग का भी रहा। मेरे ख्याल से इतना टाइम आपने कभी घर पे नहीं दिया होगा जितना टाइम आपको इस समय मिल पाया, लोगों से इंटरेक्ट करने का और सोशल मीडिया पे अवेयर होने का, चीज़ों को शेयर करने का, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने का। मतलब क्योंकि हम लोग इतना नॉर्मल चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये है, इसकी वजह से हम लोग को भी बहुत टाइम मिला। हम लोग मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग पे रहते हैं, लेकिन ये पूरा टाइम हमारे लिए, हम पूरी तरीके से घर पे रहे, फैमिली के साथ रहे, टाइम को एंजॉय भी किया, कई चीज़ें सीखी भी, कई नई चीज़ें करी भी। तो ये बिल्कुल अच्छा, इनफैक्ट टीचरों के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि वो तो 24/7 ऑनलाइन क्लास में वो
कभी भी बच्चा कुछ भी पूछ लेता है, व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी डाल देता है, टीचर के लिए ज्यादा काम बढ़ा था। लेकिन ये स्कूल का काम डेफिनेटली इन सब चीज पे, इन सब सिचुएशन की वजह से बढ़ा होगा। बिल्कुल देखिए चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, और ये भी एक ऐसा चैलेंज के तौर पे हमारे सामने आया जिसमें कि हम नहीं जानते थे कि कब देश खुलेगा, कब हम आज़ाद पंछी की तरह फिर से वापस उड़ने लगेंगे, बच्चे कब स्कूल में आएंगे। अभी भी ये दौर है, आज फरवरी का आखिरी दिन है, 27 तारीख है, कल संडे है, लेकिन अभी भी जो परमिशन ग्रांट हुई है हमको कि 6 to 12 तक हम स्कूल खोल सकते हैं। शायद हो सकता है 1st to 5th का 1 मार्च से भी उसका निर्देश आ चुका है। लेकिन देखिए चैलेंजेस को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। हर चीज़ के लिए एक पैशन होता है, और ये एक कोरोना काल ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया। हम परिवार में रहे तो एक दूसरे का हाथ बटाया। कई बार ऐसा हुआ कि हमने भी झाड़ू घर में लगाई, पोछा लगाया, बर्तन हमने भी धोए, और ही एक दूसरे की मदद करें। और क्यों किया ऐसा? ताकि मेरे बच्चे भी वो चीज़ को सीख सकें कि ये बहुत आराम चीज़ें नहीं है। हर किसी को अपना अपना काम करना पड़ता है, हर किसी को अपने आप से जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जहाँ तक रही बात टीचर्स के लिए बहुत टफ टाइम था। इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि एकदम से टेक्नोलॉजी को लेके आना उनके सामने, उनको समझाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। एज बार भी एक होता है जिसमें कि कई टीचर्स हमारे थे जो बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने भी सीखा, क्योंकि ये भी चैलेंज था। बस वही था कि एक मोटिवेशन, एक जो मैसेज है जो एक दूसरे को पास ऑन करना, और एक दूसरे के अंदर वो जान डालना कि नहीं, हम जीवित हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें हर तरीके से अपने स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वी ऑलवेज लिव फॉर अ नोबल कॉज। एक टीचर, हम सब टीचर हैं, और हमें खासतौर से बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाना पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि हाउ मच फोकस वी आर। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एनईपी, क्योंकि आपका सीबीएसई स्कूल भी है, आईसीएसई भी, और नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी है अगले साल से, तो कैसे सोच रहे हैं, कैसा इम्पैक्ट रहेगा बच्चों के लिए, स्कूल के लिए या टीचर्स के लिए, कैसे ये बेनिफिशियल? देखिए पुराना जमाना जो था वो था एक गुरुकुल सिस्टम का, जिसमें कि एक टीचर पढ़ाया करता था और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बच्चा जिया करता था। और ये जमाना फिर दोबारा आएगा। हमारे जमाने में भी एनईपी जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके थ्रू चीजें आती चली गई। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, नो डाउट कुछ ना कुछ एक डिफरेंस आएगा एक सोच में। आज की बच्चा बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली जीना चाहता है। नो डाउट एट टाइम्स क्या होता है कि आज हम देखें, हमारे ज़माने में जो है अगर 50-60% आ जाया करते थे तो उस समय पूरे मोहल्ले में लड्डू बटा करते थे, लेकिन आज जो है 90% की कोई सीमा नहीं है, 90 से ऊपर हर बच्चा आता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली हर बोर्ड ने भी इसको जो है प्रूवन किया है कि बच्चे के लिए जो है बड़ा इजी हो जाए चीज़ें। और देखिए प्रैक्टिकली जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक उसके अंदर वो खूबियां नहीं आएंगी। एक एक्सपीरियंस होता है जो इस एक्सपीरियंस के साथ इंसान बढ़ता है। और ये जो एनईपी जो लागू होने जा रही है या लागू होगी, इसमें भी जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस भी आएंगे, और उन चेंजेस के द्वारा बच्चों के लिए भी वो बेनिफिट का एक कारण बनेगा। सो आई फील कि अगर कुछ नई चीज आती है तो वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट, और उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम पीछे जाते हैं। तो पीछे का रास्ता कुछ नहीं है। एजुकेशन फील्ड में हमेशा हमें आगे बढ़ना होता है। हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि हमने कल क्या किया, व्हाट नेक्स्ट। एंड अगर हमने एक चीज अचीव कर ली है तो उसके लिए एक कहावत है पुरानी की, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, या परफेक्शन नॉट प्रोग्रेस। लेकिन एक असली मायने में देखा जाए, प्रोग्रेस विद परफेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरा मानना है कि हमें आगे देखना है, व्हाट नेक्स्ट। हमेशा वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि पहले क्या हुआ, पहले हमने क्या रिजल्ट दिया, उसको आगे क्या करना और बेटर क्या करना, इसके लिए हर किसी को सोचना जरूरी है। आखिरी चीज आपसे पूछना चाहेंगे या आपसे पूछना चाहेंगे, आपका मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स, आपके स्कूल के स्टाफ और जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं,
क्योंकि सिचुएशन अब धीरे धीरे बदल रही है, हमें सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार ये सिचुएशन आई है, ये अब कभी भी आ सकती है, किसी ने फेस नहीं किया था, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हम उस चीज को लेकर के बैठ नहीं सकते। तो आपका मैसेज सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आपके स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए क्या होगा? देखिए डियर टीचर्स, सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा, डू नॉट गेट डिप्रेस फॉर एनी रीजंस। आप वॉरियर्स हैं और आपको हमेशा हर वक्त वॉरियर्स रहना पड़ेगा। भले ही आप कम पेड होते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं जो एहसास करता हूँ कि आप ही हैं और हम हैं जो एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी एक प्रोफेशनल इंसान बनाता है। और जिसमें कि आज हमारे देश की ये दुर्भाग्य समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए कि टीचर्स आर द लेस पेड, लेकिन स्टिल वो जो पैशन है, आपने खुद चूज किया इस पैशन को, तो उस पैशन को हमेशा रहना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि उस पैशन के साथ एक एजुकेशन सिस्टम को एक प्रॉपर रीति से चलना जरूरी है। फॉर स्टूडेंट्स मेरा एक सिंपल सा मैसेज है दैट यू शुड ऑनर योर फादर एंड मदर। आपको हमेशा अपने माता पिता की इज्जत रखना है और इज्जत करना है। जैसे आपके माता पिता उनसे भी बड़े हैं आपके गुरु, आपके शिक्षक, जिनकी आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। नो डाउट ये कोरोना काल ने आपको बहुत पीछे किया है। मैं आपको बताऊं, आप बहुत पीछे जा चुके हैं। आज अगर आपसे हिंदी का एक सेंटेंस लिखने को दे दिया जाए तो उसमें भी आप अटकेंगे बहुत बार। अभी रिसेंटली मैंने जैसे प्री बोर्ड में एग्जामिनेशन में देखा, बच्चे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने आए, क्लास 10 के बच्चे से मैंने पूछा हाउ वाज द पेपर, सो ही सेड कि सर थोड़ा सा जो है लेंदी हो गया पेपर। I said कि बेटा ये लेंदी पेपर नहीं था, बिकॉज यू हैव लूज योर राइटिंग स्किल्स, उसी वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आप घर पे बैठे आप सब कुछ कर लेंगे। आप मेले जा रहे हैं घूमने, सर्कस घूमने जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, विदाउट मास्क जा रहे हैं, या तमाम बहुत सारी चीजें एक सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में ध्यान रखिए, स्कूल इज द मोस्ट हाइजीनिक प्लेस, जहाँ पे कि सुबह से शाम तक सफाई होती है और प्रॉपर हाइजीन रखा जाता है। जिस तरीके से आपका घर साफ सुथरा रहता है, पोछा लगता है, उसमें धूप बत्ती लगाते हैं, आप अगरबत्ती लगाते हैं ताकि शुद्ध वातावरण रहे, उसी तरीके से एक स्कूल भी जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे कि आपको हमेशा आप सुरक्षित हैं। लोग मानते हैं कि कोरोना जो है शायद मेरे ख्याल से सारा स्कूल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये स्कूल जो है सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे साफ सुथरा, जैसे कि एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर होता है, उसी तरीके से आपका स्कूल हमेशा सुरक्षित है आपके लिए। पेरेंट्स के लिए मेरी सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को समझिए, अपने बच्चे को थोड़ा समय दीजिए। जैसे इस कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया। हम जब घर में रहे तब लोगों से बातचीत करी, हमने आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहे, घर में एक प्रेम मोहब्बत और बढ़ती चली गई और एक दूसरे का साथ देते हुए हमने विकास किया अपने घर का। देश का तो बात की बात है, लेकिन घर का विकास किया हमने। तो पेरेंट्स से भी मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझिए, उनकी क्या चाह है, उनको क्या इच्छा है, उसको समझिए, एंड यू विल फाइंड अ डिफरेंस कि जब वो बच्चा अगर आपका दोस्त बन गया तो उसको इधर उधर दोस्ती यारी या कुछ और गलत काम करने की कहीं से भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने माता पिता में ही अपना दोस्त ढूंढेगा। That's great, sir. Thank you so much. आपने इतने अच्छे तरीके से चीजों को बताया, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया, सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। It's all my pleasure, sir. थैंक यू। हमारी दुआ ये है कि जल्दी से चीजें नॉर्मल हो और वापस से स्कूल अपने स्ट्रेंथ पे दिखाई दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।